इस टाइप के सवाल में क्या समझना है, बैठने की व्यवस्था, किसी टेबल पर, वृत्ताकार टेबल पर या कोई लाइनिंग में खड़ा, इस तरह के जो भी है सवाल पूछा जाता है इसमें ना। तो ध्यान देना, फिलहाल इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है हमसे, 5 बच्चे एक वृत्त में बैठे हैं, ठीक है। वृत्त मतलब समझ रहा है कि कोई खाने पीने के लिए इस टाइप के वृत्ताकार टेबल होता है, उसमें बैठता है और सबका मुंह केंद्र की ओर रहता है ना। तो इसी तरह से जो है 5 गो बच्चा है, बैठे हैं टेबल पर, मान के चलो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, जो भी है। अब क्या कह रहा है कि ई के दाईं ओर बी और सी बैठा है, मतलब जहां भी ई बैठल होगा उसके दाहिने बगल होगा बी और सी। तो अगर मान के चलते हैं कि हम ई को इस जगह बैठाते हैं तो ई के दाहिने बगल बी और सी बैठेगा, मतलब अगर ई इधर के मुंह करके बैठा है तो उसका दाहिना हाथ इधर होगा, तो दाहिना हाथ इधर का मतलब कि इधर बी और सी होगा। अब बी यहाँ है कि सी यहाँ है, क्लियर नहीं है, ठीक है। तो हम इसको बैठाते हैं, मान के चलो बी यहाँ और सी यहाँ। अब आगे सवाल को पढ़ते जा रहे हैं। बी के दाईं ओर डी और ए बैठा है, अब बी के दाएं बगल, तब बी भी यहाँ बैठा है तो इसका दाहिना इधर कहला रहा है, तो दाहिना बी के दाहिने बगल डी और ए। अब जस्ट नहीं कह रहा है कि तुरंत दाहिना, लेकिन दाहिना बगल बैठा है, तो हो सकता है इसके बाद बैठा है। समझ में आया, कौन कौन, डी और ए। अब यहाँ डी और यहाँ ए के यहाँ डी और यहाँ ए, ये क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा अभी और आगे सवाल पढ़ते हैं। किंतु ए के बाईं ओर डी है, ठीक है, ए के बायां बगल डी है, तो अगर मान के चलते हैं अगर हम ए को यहाँ बैठाएंगे तब ना बायां बगल डी यहाँ बैठ पाएगा। 5 गो मित्र है, ये है मतलब जो भी बच्चा है, दोस्त है, चाहे जो भी है, तो अगर यहाँ बैठाएंगे ए तब ना ए के बाईं ओर डी बैठ पाएगा यहाँ। समझ में आया। और कहा था कि बी के दाहिने बगल कौन कौन है, डी और ए, दोनों डी और ए, लेकिन ये क्लियर नहीं कि डी यहाँ बैठना चाहिए था कि यहाँ, लेकिन जब आगे पढ़े तो क्या हुआ कि ए के बाईं ओर डी है, तो जब अगर ए यहाँ बैठेगा तो इसका हाथ बायां ई है, यानी कि डी यहाँ बैठना चाहिए। समझ में आया। तब 5 जो है बच्चा बैठ चुका है, इस तरह से बैठा है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि ए के दाईं ओर कौन बैठा है, ए के दाईं ओर कौन बैठा है, तो ए के दाहिना हाथ इधर होगा, तो इधर कौन बैठा है, ई, ऑप्शन है ना बी। समझ में आया। तो सीटिंग अरेंजमेंट में इसी तरह से जो है कैसे कैसे कौन बैठा है दाहिने बाएं समझना होगा, इसके बाद इजिली उसको आराम से बैठा पाएगा।